हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी रोहित बिश्नोई वंस अगेन फॉर योर सर्विस। जैसा कि हमने कहा था 1 जून 2020 से हम एक इन्वेस्टमेंट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तो आज से 1 जून 2020 और आज का हमारा टॉपिक है एनएससी। एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो आज इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या क्या जानेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, मिनिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट कितना हम कर सकते हैं, कौन ये कर सकता है, कहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्री मैच्योर विड्रॉल होगा या नहीं होगा, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इस पर टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग। एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक फिक्स्ड इनकम स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये सब क्लासेस के लिए है, स्मॉल मीडियम और लार्ज इन्वेस्टर्स। ये टैक्स सेविंग के लिए होती है। बेसिकली जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसकी एटीसी में छूट मिलती है। तो ये हुआ इसका मीनिंग। सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट क्वार्टरली नोटिफाई करती है। अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.80% अभी नोटिफाई करा है गवर्नमेंट ने। इससे पहले ये इंटरेस्ट 7.90 था, तो अभी ये रिसेंटली कम हुआ है। इसके आगे आप इसमें कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको इसे लेने के लिए, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 1000 है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप 100 रुपीज़ के मल्टीपल में कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 100% है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो 100% सेफ्टी है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप ये कहाँ से ले सकते हैं, तो ये स्कीम केवल आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, बैंक से आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। आगे, लोन इसके अगेंस्ट ले सकते हैं नहीं ले सकते, लोन बिल्कुल मिलेगा आपको। लोन का क्या तरीका है, जो आपका एनएससी का बॉन्ड होगा उसे आपको बैंक में लेके जाना है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनएससी के बॉन्ड पर आ रहा होगा उसमें बैंक 1% या 2% ऐड करके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करेंगे, और जो भी एनएससी का अमाउंट होगा उसका 80 to 90% वो आपको लोन के रूप में दे देंगे। और इस लोन का जो रीपेमेंट होगा वो आप विद इन रिमेनिंग टेन्योर ऑफ एनएससी आपको रीपे करना होगा। आगे, क्या आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, तो कोई पार्शियल विड्रॉल का इसमें ऑप्शन नहीं है। प्री मैच्योर विड्रॉल का भी ऑप्शन नहीं है। प्री मैच्योर आप केवल 3 केसेस में कर सकते हैं, अगर आपकी डेथ होती है या कोर्ट के ऑर्डर है या ये फॉरफिट कर लिया गया है, उसी केस में प्री मैच्योर विड्रॉल हो सकता है, अदरवाइज ये प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं हो सकता है। टीडीएस, इस पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। टैक्स ट्रीटमेंट, जो आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उसे एटीसी में छूट मिलेगी। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें लॉक इन पीरियड जिसका 5 साल है, तो जो इसमें इंटरेस्ट एक्रू होगा तो वो भी ये माना जाएगा कि वो री इन्वेस्ट हो रहा है, तो जो री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट है उसकी भी आपको एटीसी में छूट मिलेगी। और जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा पहले अदर सोर्सेज में ऐड होगा, फिर नीचे जाके एटीसी में आपको छूट मिलेगी। ये मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं बिल्कुल एक लाइव एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपने एक क्लाइंट का, कि कैसे ये बॉन्ड कैसा होता है, इसकी इंटरेस्ट की क्या कैलकुलेशन होती है और टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो आइए जानते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले जो बॉन्ड होता है वो इस तरह का होता है, ये फ्रंट पेज आ जाता है इसका। नेक्स्ट पेज ये लिखा रहता है, आप इसमें देखेंगे सबसे पहले कि सॉलिड आईडी वगैरह रहती है। अकाउंट नंबर ये हो गया। अमाउंट डिपॉजिट, इस एग्जाम्पल में जो हमने 1,40,000 रुपये डिपॉजिट करे हैं 27 मार्च 2019 को, और इसकी मैच्योरिटी डेट है 27 मार्च 2024। मैच्योरिटी अमाउंट है 2,05,706 रुपये। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा 1,40,000 से 2,05,706 रुपये जो होगा, जो बीच का इंटरेस्ट है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए 1,40,000 रुपये हमने इन्वेस्ट करे थे 27 मार्च 2019 को, और इसकी मैच्योरिटी डेट 27/3/2024 और मैच्योरिटी अमाउंट 2,05,706 रुपये है। सबसे पहले मैं इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ। जब ये क्लाइंट ने पॉलिसी कराई थी उस टाइम गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट के रेट नोटिफाई कर रखे थे वो 8% थे। अभी तो बहुत डाउन हो गए हैं, अभी 6.80 हैं, तो ये उस टाइम का मैं बता रहा हूँ। तो 1,40,000 रुपये हमने लगाए, पहले साल 8% इंटरेस्ट मिला, तो ये हो गया 1,51,200 रुपये। फिर दूसरे साल 1,51,200 पर 8% इंटरेस्ट मिला, 1,63। फिर इसी तरह से ये मिलता मिलता हमारी 5th ईयर में जो ईयर एंड पे वैल्यू बैठी 2,05,706, और यहाँ पर 2,05,705 अप्रोक्स में, मतलब 0.07 का डिफरेंस है, वही अमाउंट आ रहा है। तो हमने हर एक साल कितना इंटरेस्ट कमाया है, अर्न करा है, 1,51,200 में से मैंने ये वाला अमाउंट माइनस करा, ऐसे इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करा, तो ये हमारा टोटल 65,705 रुपये आ गया है।
तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताई कि जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट करा था और अमाउंट हमारा टोटल मैच्योरिटी वैल्यू जो आई थी, ईयर वाइज हमने इंटरेस्ट कितना कमाया। अब इसका टैक्स का ट्रीटमेंट क्या हुआ, जो हमने पैसा लगा इंटरेस्ट अर्न करा है, आइए वो देखते हैं। जो हमने 1,40,000 लगाया था 27 मार्च 2019 को, तो 1,40,000 की हमें 80C में एग्जम्पशन मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी उसकी। NSC जो एक इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट मैंने बताया था, हम ये मान लेते हैं कि वो इसमें री इन्वेस्ट हो रहा है। तो जो हमारा इंटरेस्ट था 11,200, ये पूरे साल का था, मैंने 5 दिन का सेपरेट कर लिया है। तो इस साल में जो 5 दिन का 153.42 हुआ है, तो पहले ये इनकम में ऐड हो जाएगा और फिर नीचे इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो इस साल में हमें टोटल डिडक्शन जो मिलेगी 1,40,000 प्लस जो इंटरेस्ट था 153 रुपये 42 पैसे वो मिलेगी। नेक्स्ट ईयर में हम आते हैं। नेक्स्ट ईयर एक तो 1 अप्रैल 19 से लेके 27 मार्च का इंटरेस्ट हो गया और फिर 5 दिन का इंटरेस्ट हो गया। मैंने नीचे पूरी कैलकुलेशन दे रखी है। तो इसकी पहले ये इनकम में ऐड हो जाएगा और नीचे 80C में छूट मिल जाएगी। ऐसी 20, 21, 22, 22, 23, 24, मतलब जितना भी इंटरेस्ट आपका एक्रू होता रहेगा, हाथों हाथ उसकी 80C की डिडक्शन मिलती रहेगी। तो जो इसका इम्पैक्ट होगा वो नील होगा। तो गाइज़ आप यहाँ पर प्लानिंग भी कर सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग मेरे से कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। अगर आप सबसे कम वाले स्लैब में भी हैं तो आपको 5% अगर एटलीस्ट बच जाएगा टैक्स, और आप इन्वेस्ट करके इसके अगेंस्ट लोन ले लीजिए तो आपका और काम भी नहीं रुकेगा और आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिल जाएगी और कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे आपने यहाँ पर 11,212 रुपये आपका इंटरेस्ट एक्रू हुआ है और 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम आप छूट ले सकते हैं। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप 80C में लगा सकते हैं। NSC आपको पूरे 1.5 लाख खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है वो भी इसमें कंसिडर हो जाएगा। तो गाइज़ ये एक छोटी सी मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम है, बट अगर आप इसे रेगुलर रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1.5 लाख रुपये 30 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा 1.5 लाख की आपको करना है, आप कम भी कर सकते हैं, बट आप इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट करिए ज़रूर, क्योंकि मोदी जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको सेविंग्स करनी पड़ेंगी और सेविंग्स के साथ इन्वेस्टमेंट। तो गाइज़ बताइए कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी कमेंट्स क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।